पेटीएम रिचार्ज फ्री देता है, कैशबैक देता है, यूपीआई फ्री देता है, क्यूआर कोड फ्री है, साउंडबॉक्स फ्री लगता है, तो पैसा आता कहाँ से है? और आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पे बैन क्यों लगाया? क्या पेटीएम का फ्यूचर खत्म हो गया है? इस वीडियो में पेटीएम का बिजनेस मॉडल पूरा लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे। कैसे एक छोटा सा कंपनी नोएडा से स्टार्ट होकर इंडिया का फिंटेक जाइंट बन गया। पूरा देखो, क्योंकि एंड तक तुम्हारा पेटीएम का देखने का नज़रिया बदल जाएगा। पार्ट 1, पेटीएम का शुरुआत। 2010 विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम स्टार्ट किया। नाम था पे थ्रू मोबाइल। उस वक्त लोग रिचार्ज करवाने के लिए दुकान जाते थे। पेटीएम ने बोला अब घर बैठो रिचार्ज करो। वह सिर्फ रिचार्ज ऐप नहीं बना रहे थे, वह डिजिटल भारत के फाउंडेशन रच रहे थे। पार्ट 2, ग्रोथ एंड वॉलेट एरा। रिचार्ज के बाद पेटीएम ने बिल पेमेंट, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी, मूवी टिकट सब ऐड कर दिया। फिर आया 2060 डिमोनेटाइजेशन, कैश गायब और पेटीएम सब जगह। हर दुकान पे बोर्ड लग गया पेटीएम एक्सेप्टेड हियर। यह था पेटीएम का गोल्डन ग्रोथ फेज। लेकिन याद रखो, ग्रोथ बिना प्रॉफिट के कभी रिस्की भी होता है। पार्ट 3, सुपर ऐप बनाने का सपना। पेटीएम का गोल था इंडिया का सुपर ऐप बनाना। एक ऐप सब कुछ, शॉपिंग, फाइनेंस, गेम, टिकट, पेटीएम मॉल, टिकट बुकिंग, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, स्टॉक ट्रेडिंग सब ट्राई किया। कुछ चल गया, कुछ नहीं। लेकिन पेटीएम अब सिर्फ वॉलेट नहीं था। पार्ट 4, पेटीएम पैसा कहाँ से कमाता है। अब आते हैं असली सवाल पे, पैसा कहाँ से आता है। फर्स्ट, पेमेंट सर्विस। यूपीआई, क्यूआर कोड, रिचार्ज सब फ्री है, लेकिन मर्चेंट से ट्रांजैक्शन चार्ज मिलता है। साउंडबॉक्स का सब्सक्रिप्शन से मंथली पैसा। सेकंड, फाइनेंशियल सर्विस, लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है एनबीएफसी के थ्रू। पेटीएम पोस्टपेड, बीएनपीएल यह सब कमीशन देता है। इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड भी थर्ड पार्टी से। थर्ड, टिकटिंग, गेमिंग एड्स, ट्रेन, मूवी, फ्लाइट टिकट बुकिंग, ऐप से एड्स से रेवेन्यू, गेम्स और इंटरटेनमेंट से इंगेजमेंट। फोर्थ, साउंडबॉक्स एंड क्यूआर कोड सब्सक्रिप्शन, मर्चेंट मंथली फी देता है साउंडबॉक्स के लिए। पार्ट 5, आरबीआई बैन एंड पेमेंट बैंक। जैन 2024 में आरबीआई ने बोला पेटीएम पेमेंट बैंक ने अब नया डिपॉजिट नहीं ले सकता। रीजन, केवाईसी और डाटा कंप्लाइंसेस इशू। शॉक लगा मार्केट को, लोग बोले पेटीएम गया। लेकिन पेटीएम ऐप और पेटीएम पेमेंट बैंक अलग कंपनी है। अब पेटीएम दूसरे बैंक के साथ मिलकर यूपीआई और वॉलेट कंटिन्यू कर रहा है। पार्ट 6, क्या पेटीएम अभी जिंदा है। आरबीआई बैन के बाद ही पेटीएम मार्केट में क्यों है। पुराने यूजर का बैलेंस एक्टिव है, मर्चेंट साउंडबॉक्स को चलाना नहीं छोड़ रहे हैं, ऐप का यूआई ब्रांड वैल्यू स्ट्रांग है, लोन, इंश्योरेंस, पार्टनरशिप से रेवेन्यू आ रहा है। पार्ट 7, फ्लाईव्हील मॉडल। पेटीएम का बिजनेस मॉडल एक फ्लाईव्हील जैसा है। ज़्यादा यूजर, ज़्यादा ट्रांजैक्शन, ज़्यादा डाटा, बेटर क्रेडिट स्कोरिंग, ज़्यादा लोन, ज़्यादा कमीशन। मर्चेंट साउंडबॉक्स यूज़ करते हैं, स्विच नहीं करते आसानी से। पार्ट 8, कंपटीशन एंड चैलेंजेस, लेकिन स्ट्रगल भी है। आरबीआई का प्रेशर, जीपे, फ़ोनपे, भारत पे जैसे कॉम्पिटिटर, टीयर 2-3 सिटी में मोनेटाइजेशन टफ है। आईपीओ के बाद इन्वेस्टर का ट्रस्ट डाउन गया। पार्ट 9, फ्यूचर प्लान। पेटीएम का अगला फोकस क्या है। लोन और इंश्योरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन, मर्चेंट क्रेडिट एंड लॉयल्टी प्रोग्राम, एआई बेस्ड लीडिंग एंड बैंकिंग इंटीग्रेशन। कंक्लूजन, पेटीएम की कहानी एक स्टार्टअप से फिनटेक जाइंट तक और एक रीस्टार्ट मूड में है। ब्रांड स्ट्रांग है, प्रोडक्ट स्ट्रांग है और मार्केट में जगह अभी भी है। अगर आप पेटीएम यूज़ कर रहे हो तो याद रखो, आप फ्री कस्टमर नहीं हो, आप उसके इकोसिस्टम का डाटा हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अगला ब्रेकडाउन किस कंपनी का चाहिए, कमेंट योर थॉट बिलो।